एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी दाखिल हुआ। खामोशी छा गई, निगाहें इस पर जम गई। बादशाह ने पूछा, क्या हुनर जानते हो? अजनबी ने सुकून से जवाब दिया, मैं सियासी हूँ। यानी मुआमिला फहम, अक्ल फरासत से मसला हल करने वाला। बादशाह मुस्कुराया, कहा, हमारे दरबार में तो सियासत की पहले ही भरमार है। फिर उसे एक जिम्मेदारी दे दी गई, इस्तबले शाही का निगरान, वो ओहदा जो हाल ही में खाली हुआ था। चंद दिन गुजरे, बादशाह ने पूछा, मेरे सबसे कीमती घोड़े के बारे में क्या राय है? अजनबी ने फौरन कहा, ये नस्ली नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने जंगल के साईं को बुलाया। साईं ने कहा, घोड़ा नस्ली है, मगर मां पैदाइश पर मर गई थी। ये गाय के दूध पर पिला है। बादशाह ने अजनबी को बुलाया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? अजनबी बोला, ये घास गाय की तरह सर नीचे करके खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठाता है। बादशाह हैरान रह गया। इनाम में अनाज, घी भुना, दुम्बा, आला परिंदों का खाना सब उसके घर भिजवा दिया गया। फिर उसे मलका के महल में तैनात कर दिया गया। कुछ दिन बाद बादशाह ने पूछा, मलका के बारे में क्या राय है? अजनबी ने आहिस्ता कहा, तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, मगर शहजादी नहीं। ये हमारी हकीकी बेटी नहीं थी। सास को बुलाया गया। हकीकत सामने आई। ये हमारी हकीकी बेटी नहीं थी। हमारी बेटी 6 माह में फौत हो गई थी। बादशाहत से रिश्ता कायम रखने के लिए हमने किसी और की बच्ची पाल ली। बादशाह ने अजनबी से पूछा, तुम्हें कैसे इल्म हुआ? अजनबी बोला, इसका खादमों के साथ सुलूक जाहिलों से भी बदतर है। बादशाह मजीद मुतासिर हुआ। इनाम में भीड़, बकरियां, बहुत सा अनाज और उसे दरबार में खास मकाम दे दिया गया। वक्त गुजरा। एक दिन बादशाह ने खुद पूछ लिया, मेरे बारे में क्या कहते हो? अजनबी ने जान की अमान मांगी। वादा मिला। उसने कहा, ना आप शहजादे हैं, ना आपका चलन बादशाहों वाला है। बादशाह को गुस्सा आया, मगर वादा निभाकर वालिदा के पास पहुंचा। मदर, क्या मैं वाकई आपका बेटा नहीं? वालिदा ने सर झुकाकर कहा, यह सच है, तुम चरवाहे के बेटे हो। हमारी औलाद न थी, तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने अजनबी को आखिरी बार बुलाया। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? अजनबी ने कहा, बादशाह इनाम हीरे जवाहरात में देते, आप भीड़, बकरियां और खाने की चीजें देते हैं। ये उसलूब बादशाहजादे का नहीं, चरवाहे के बेटे का होता है। आदतें नस्लों का पता देती।